हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत में राजनीतिक दल एवं दल व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, यानी कि पूरी कंप्लीट होने के बाद में वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे इससे रिलेटेड ना जो बीए थर्ड सेमेस्टर के वो हमारी ओल्ड क्लासेस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एनईपी 2020 के ही अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं है। जो पिछले साल सिलेबस था वही एज इट इज़ इस साल भी पॉइंट टू पॉइंट सारा सेम टू सेम सिलेबस है। तो आप उन ओल्ड वीडियोस को भी देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और न्यू क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके मीनिंग्स के बारे में। देखिए साधारण भाषा में दल व्यक्तियों के उस समूह को कहा जाता है। अगर हम पार्टी की बात करते हैं, ठीक है, कि इन दिस सिंपल लैंग्वेज इज ए पार्टी इज ए कार्ड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि उन लोगों के समूह को कहा जाता है जिनका समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। यानी कि उस ग्रुप का क्या होता है, एक समान टारगेट होता है, हु वर्क टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यदि दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं, है ना। कि इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टी इज ए कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर उनका मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है उसी के हिसाब से उनका दल को बोला जाता है। जो उद्देश्य बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है तो फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है, यानी कि राजनीतिक दल बोला जाता है। वहीं पर जब हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिको की एक फेमस डेफिनेशन है और काफ़ी मतलब सिंपल भी है। तो डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी आपकी किताबों में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है लिकोक। तो लिकोक ने अपने शब्दों में क्या कहा है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया है कि राजनीतिक दल से हमारा जो आशय है, कि हमारा जो कहने का मतलब है कि नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है बेसिकली, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इन द वर्ड ऑफ लीकोक बाय पॉलिटिकल पार्टी वुमेन एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु एक्ट एज ए पॉलिटिकल यूनिट, यानी कि जो एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करता है बेसिकली, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक दल के आवश्यक या निर्माणक तत्व, एसेंशियल और एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। तो संगठन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि उसको बनाने में जो संगठन होता है उसका एक अहम रोल होता है। तो संगठन राजनीतिक दल के गठन की पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। राजनीतिक दलों को सुसंगठित होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका शक्ति संगठन पर ही निर्भर होता है। यानी कि जब तक वो एक संगठित रूप से कार्य नहीं करेंगे तब तक वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। और एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होना है कि एक संगठित होकर के कार्य कर सके। ठीक है, यानी कि उसके उद्देश्य तभी पूरे होंगे जिस उद्देश्य के लिए वो दल बनाया गया है, जब तक कि वो संगठित नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट है सामान्य सिद्धांतों की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। तो राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं उनमें आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की एकता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप एक पार्टी में इंक्लूड हो, आप किसी पार्टी से रिलेट करते हो, तो आपके विचार भले ही अलग अलग हो, लेकिन किसी भी बात पर आप में आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, यूनिटी वहां पर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। थर्ड पॉइंट है संवैधानिक सिद्धांतों में विश्वास, इनके बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स। तो जितने भी राजनीतिक दल है या कोई पर्टिकुलर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें बिलीव्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप अगर इंडिया में कोई भी काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के ही वो संपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, यानी कि विश ऑफ सॉवरेनिटी ऑन रूल। तो राजनीतिक दलों का जो सर्वप्रमुख टारगेट है, जो सबसे ऊपर जो उसका उद्देश्य माना जाता है, वो है शासन पर प्रभुत्व स्थापित करके अपने विचारों और नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना। यानी कि अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करके जो भी उनकी पॉलिसीज है, जो भी उनकी प्लानिंग है, जनता के लिए जो भी वो काम करना चाहते हैं उसके थ्रू वो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक टारगेट होता है कि उसकी पार्टी शासन यानी कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे और अपने नीति और अपने प्लान को लोगों के लिए काम करे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय हित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सर्वोपरि जो उद्देश्य होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट का, है ना। बाद में अपने सेल्फ इंटरेस्ट या जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं
वो एक बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहले होता है राष्ट्रीय हित। तो राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है वो है नेशनल इंटरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टी को लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के जो भी वर्ग को ध्यान में रखे हुए, जो दृष्टि में रखकर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण राज्य के हित में रखकर ही काम करना चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अब किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके काम कर रही है तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में ऐसी नहीं है, यानी कि उसको हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं मान सकते। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग उसका नेशनल इंटरेस्ट उसका सबसे प्रायोरिटी पर होना ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ना तो कास्ट को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, ना रिलीजन्स को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। वहाँ पर आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। तो भारत जैसे कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, बेसिकली उसमें पॉलिटिकल पार्टी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इन सारे पॉइंट से उसको समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या डिस्क्राइब करता है कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक है, एसेंशियल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थी पब्लिक ओपिनियन। तो जो लोकतंत्र है उसमें पॉलिटिकल पार्टी की जो इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली एक हेल्थी जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसके लिए ज़रूरी होती है, ताकि लोग अपनी तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मतलब जो भी लीडर है उसको चुन सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक, एसेंशियल फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस। तो प्रेजेंट में विश्व के सभी देशों में बेसिकली वयस्क मताधिकार यानी कि वोटिंग राइट्स है उसको अपनाया गया है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि जो वोटिंग है उनमें वृद्धि होने की वजह से अब निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव सा ही हो गया है। तो ऐसी ही सिचुएशन में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पार्टी की ओर से कुछ कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, यानी कि उनके लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो आज के इस इतने बड़े लोकतांत्रिक राज्य में जैसे भारत है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में से एक माना जाता है। तो ऐसे में चुनाव का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्लासेस। तो लोकतंत्रात्मक शासन में जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि हर वर्ग से वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो आगे आ सके, वो अपना खुद का कैंडिडेट चुन सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरकार के गठन तथा संचालन के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेशन एंड डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है कि वो सरकार के गठन में भी अपना रोल निभाती है और साथ साथ में उसका संचालन में भी, ठीक है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्न करता है, जो भी गवर्नमेंट जिसकी भी बनती है, बेसिकली वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शासन सत्ता को मर्यादित रखना, टू कीप गवर्नमेंट पावर इन कंट्रोल। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली विरोधी दल यानी कि जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है उनका होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो एक जो मैनेजमेंट है ना उसको क्रिएट कर सके, और ताकि जो शासन कर रहा है वो अपनी मनमानी ना कर सके, अपनी जो जो भी उसको पावर मिली है बेसिकली पूरे कंट्री को चलाने के लिए उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका यानी कि रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कैसे फंक्शंस है, क्या उनकी भूमिका है, कंट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले लोकमत का निर्माण करने के फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका पहला कार्य क्या होता है कि वो लोकमत का निर्माण करती है, ठीक है, नहीं कि पब्लिक ओपिनियन। अब आप किसी किसी भी इलेक्शन में जब आप खड़े होते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस कब होती है, जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो अपना ओपिनियन देते हैं, या तो वो आपके अगेंस्ट होंगे या आपके सपोर्ट में होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट है चुनाव का संचालन यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस। तो प्रेजेंट में वयस्क मताधिकार यानी कि जो वोटिंग राइट्स है, वोटिंग के बेस पर ही सारे इलेक्शंस होते हैं, उसी के बेस पर कैंडिडेट को चुना जाता है। तो वो इंडिपेंडेंस रूप से चुनाव लड़ना यहाँ पर संभव नहीं हो रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टी वो अपने दल की ओर से चुनाव में प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लोकतंत्र है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्य है वो है चुनाव का संचालन करना, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का संचालन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का गठन के फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी में भाई जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिनके भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, जब वो जीत जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको वोटिंग मिलती है, वो जीत जाती है, उसका कैंडिडेट जीत जाता है, तो उसके बाद वो सरकार को बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी का अहम रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन सत्ता को मर्यादित करना, टू कीप कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर।
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक दल शासन संचालन करता है। ठीक है, मतलब जिस दल के पास बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब जो मेजोरिटी में जिसके पास वोटिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक जो पोजीशन में होता है वो भी ज़रूरी है, और अपोजिशन पार्टी भी इज़ द मस्ट, ताकि वो एक मैनेजमेंट क्रिएट कर सके और जो भी वहाँ पर शासन कर रहा है, जिसके भी गवर्नमेंट है, वो अपनी जो शक्तियाँ है उसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक चेतना का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल कंसिस्टेंस। तो राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में हमेशा निरंतर प्रचार करके वाद और विवाद के आधार पर साधारण जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करता है। तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली ये भी काम करती है कि वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाती है, उसका भी एक्सपेंशन करती है। क्यों? जब भी आपने देखा होगा, नॉर्मली जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी रैलियां करती हैं, वहां पर लोगों को बुलाती है। ठीक है, या फिर लोगों से राय मांगती है। आप देखना जब इलेक्शंस होते हैं तो जो भी न्यूज़ चैनल्स वाले एंकर होते हैं या छोटे छोटे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, वो बेसिकली आपकी सोशल मीडिया के थ्रू या आपसे नॉर्मली इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब आमने सामने से ही आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आपको कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद है, या कौन सा नेता आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप किसको वोट करना चाहोगे, या कैसा शासन आपका हो, मतलब होना चाहिए, कैसा लीडर आपको पसंद है। तो इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है वो लिया जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब लोगों से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको लेकर के, तो यहाँ पर राजनीतिक चेतना का प्रसार भी दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में एक कोऑपरेशन करती है, कोऑपरेटिव को स्टैब्लिश करते हैं, और साथ में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कानून बनाने और प्रशासन की शक्ति का एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। ठीक है। सो बेसिकली उसमें एक समन्वय, कोऑर्डिनेट बना रहे, कोऑपरेट लोग एक दूसरे के प्रति करते रहे, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनता और शासन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक अहम फंक्शन ये भी होता है कि वो अपना खुद के प्रति और जनता के प्रति एक रिलेशन क्रिएट करती है, क्योंकि जब तक आप जनता से इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, उसके उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। लोगों का विश्वास जितना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है पॉलिटिक्स में। ठीक है। तो ये अहम रोल होता है। नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य, सोशल एंड कल्चर फंक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बेसिकली वो सत्ता प्राप्त करने या सरकार की आलोचना करने के अलावा भी कुछ ऐसे सोशल फंक्शंस करती है, कुछ ऐसे कल्चरल फंक्शन करती है, ताकि वो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो गवर्न कर रही है, मतलब शासन चला रही है, नहीं चला रही है, तो वो कल्चर एक्टिविटी में बड़े ही मतलब एक्टिव होकर के वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारे ऐसे काम करती है, जैसे कि कभी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं, तो कहीं वो भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए, या कहीं पर भी कोई भी फंक्शन होता है उसमें अपना पार्टिसिपेट, अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टी वो करती रहती है। सो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली क्लियर आउट हो चुका होगा। फिर भी आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई दिक्कत परेशानी है इस लेक्चर से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।